नमस्कार। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, ऐसे ही हमेशा रहिएगा। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर सदा बनी रहे। तो आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। कथा मतलब कि अयप्पा स्वामी जो हैं उनके उनसे रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो आप सब जानते होंगे अयप्पा स्वामी के दर्शन के लिए हमारे ब्रदर्स वगैरह तो जो एजड हैं वो सब माला डालते हैं ना, धारण करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। तो उससे रिलेटेड एक छोटी सी कथा मैं आज आपको बताती हूँ। तो इस कथा में एक नानी माँ और एक बेटे की मतलब कथा है, स्टोरी है। बेटा यानी कि वो जो नानी माँ होती है उनकी बेटी का बेटा है। नानी माँ का एज करीबन 80 ईयर्स अराउंड होगा। तो उस नानी माँ के पास जाके ये जो पौत्र पौत्र बोलते हैं ना, बेटी का बेटा, जाके कहते हैं, एक्चुअली अपनी मम्मी के साथ जाते हैं और कहते हैं कि नानी माँ हम लोग माला सब व्रत वगैरह पूर्ण होने को आया है, तो अब बस ये पसम के दर्शन के लिए निकलना है, तो अगले हफ्ते उसकी तैयारी में है। तो ये खाली बस एक जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए। वो तो अच्छी बात है। तो एक काम कीजिए बेटा, जाने से 2-3 दिन पहले यहाँ घर पे एक बार फिर से होके जाना। ये सुनते ही नानी माँ की बेटी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र को, बेटे को भेज दूंगी आपके पास जाने से 2-3 दिन पहले। तो ठीक वैसे ही 3 दिन पहले, जाने से 3 दिन पहले मतलब उस बेटे को याद आ गया, तो वो जानने वाला था। और तो और वो जो बेटा था उनका, उनकी जो बड़ी बहन है वो और उनकी मम्मी दोनों मिलके मतलब बोलने लग गई कि बेटा जाने से पहले एक बार नानी माँ से मिल के आओ। अच्छी बात होती है कि कोई तीर्थ यात्रा के लिए निकले और उससे पहले ही घर के बुज़ुर्गों सबसे आशीर्वाद लिया जाए, तो बहुत अच्छा रहता है, सफल रहती है ये तीर्थ यात्रा। तो ये सुनते ही उनका बेटा निकल गया और नानी माँ से मिलने के लिए। अभी जो बेटा है उसका उम्र करीबन 29-30 ईयर्स अराउंड है अप्रॉक्सीमेटली। नानी माँ की भी उतना ही, मतलब 80-82 करीबन, उनका भी अप्रॉक्सीमेट उतना एज है। अभी देखो इस बेटे को तो मतलब जाने का ऐसा कुछ नहीं था। नानी माँ ने ही सामने से बुलावा के लिए मतलब बुलाया था कि जाने से पहले होके जाना। तो घर से दीदी और माँ ने बोला, तो इसलिए बेटा तो गया नानी माँ के पास। और वहाँ पहुँचते ही नानी माँ बोलती है, बेटा आज तो तुम वापस जाओ, क्योंकि ये वैसे भी 2-3 दिन बाद तुम्हें जाना ही है और तुम्हारे साथ नए नए छोटे छोटे बच्चे वो भी जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो है इन्हीं का बेटा, दूसरा एक बेटा है, उन बेटे की बेटी के 2 बच्चे हैं, तो वो पहली बार जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, तो ये सब मिल के जा रहे हैं। इसलिए नानी माँ ने कहा, तुम सब मिल के जा रहे हो ना, मैं वहाँ आ जाऊँगी टेम्पल पे। नानी माँ कहती है कि तुम लोग सब मिल के जा रहे हो, वैसे भी वो बच्चे पहली बार जा रहे हैं, तो मैं मंदिर ही आ जाती हूँ 2-3 दिन बाद, वहीं से आप सबसे मिल के आप सबको दक्षिणा दूंगी करके। तो ये सुन के वो बेटा वापस अपने घर जाता है। तो माँ और बहन पूछती है, ये क्या हुआ, वापस आ गया, आशीर्वाद भी नहीं लिया, दक्षिणा भी नहीं लिया, ऐसे ही वापस आ गया। बेटे ने बोला कि नहीं, मंदिर में डायरेक्ट ही आएंगी वो 2-3 दिन बाद। ठीक है, तो ये सब सुन के मतलब वो टॉपिक ही छोड़ दिया सबने, मतलब वो बात वहीं ख़त्म कर दी। और जब जिस दिन निकलने की तैयारी हो रही थी तीर्थ यात्रा के लिए, दोनों फैमिलीज़ वगैरह इकट्ठा होके मंदिर में वगैरह पूजा वगैरह जो भी था, दोपहर के टाइम निकलते वक्त सब लोग यही ढूंढ रहे थे कि नानी माँ क्यों नहीं है, नानी माँ क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो मतलब बुलाया नहीं था, बट उन्होंने ही बोला ना कि आने वाली है। क्योंकि सुबह इतना जल्दी से वो लोग सब मंदिर में थे और सब निकलने ही वाले थे सुबह से, सारा पूजा पाठ और खाना वाना सब करके बस भी आ गई थी जाने के लिए। तो किसी ने फ़ोन करके पूछा कि नानी माँ आप कहाँ रह गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा आ नहीं पाई, कुछ दिक्कत हो गई इसलिए आ नहीं पाई करके। तो वापस आके मतलब बेटा तो निकल गया तीर्थ यात्रा के लिए, तो माँ और बहन घर पे आके थोड़ा मतलब दुखी हो गए कि नानी माँ आएगी करके बोल के आई नहीं, और ऊपर से बेटा भी जाने से पहले मंदिर में बोल रहा था, अरे नानी माँ ने हमें धोखा दिया, धोखा दिया, मतलब मजाक में ही कि आएगी आएगी बोल के धोखा दिया करके। तो माँ और बहन को इसलिए बुरा लगा क्योंकि देखो कुछ ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात बात पैसे की है कि दक्षिणा ज़्यादा पैसा मिलेगा, वैसा बात पैसे की बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही कुछ एक्सपेक्टेशन किया था, क्योंकि नानी माँ ने खुद अपनी ज़बान से मैं दक्षिणा दूंगी, आशीर्वाद दूंगी, तो ये जो ज़बान है ना, वो ज़बान मतलब जो भगवान के सामने बोल दी,
जो कि भगवान अयप्पा स्वामी ने साक्षात उनका मतलब सामने ज़ुबान मतलब कैसा होता है पत्थर की लकीर जैसे। तो इस बात को वहीं ख़त्म कर दी, फिर सब वापस आ गया और फिर मतलब छोड़ दिया कि, लेकिन फिर भी सोच में सब पड़ गया कि अब भगवान इस बात को किस तरीके से वो लेंगे, क्योंकि नानी माँ ने खुद ही बेटे को बुलाया और ऑलरेडी उसने माला धारण कर रखा था और फिर चलो उसी दिन थोड़ा दे देते, बाद में बात का देखा जाता, लेकिन उस दिन भी नहीं दिया और 3 दिन बाद भी नहीं आई, तो ज़ुबान मतलब ऑलरेडी दे चुकी थी ना। तो हम कुछ बोलते हैं ना, मैंने बोला है पहले भी एपिसोड्स में, ये जो ज़ुबान हम बोलते हैं सिर्फ अयप्पा स्वामी नहीं, कोई भी देवी देवता के सामने हम कुछ बोल देते हैं तो वो एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि जो बोलते हैं उसको उस मतलब बात से ना वापस मुकरना नहीं चाहिए। एनीवे फिर सब मतलब गए तीर्थ यात्रा दर्शन वगैरह करके, सब लोग अच्छे से दर्शन करके वापस आ गए। तो इस बात का मतलब बीतते हुए 2 हफ्ता हो गया था और फिर ये जो मकर संक्रांति उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा से 2 हफ्ते हो गए और यहाँ संक्रांति से एक दिन पहले ठीक ये जो बेटा जाके आया उसकी बहन को, बड़ी बहन को एक सुबह सपना आया और वो सपना एकदम चौंका देने वाला सपना था, एकदम से झट से उठ गए। और वो सपना क्या था मालूम है आपको? एक जो गुरुस्वामी होते हैं, गुरुस्वामी जो कि माला वगैरह पहनाते हैं वगैरह, जो पूजा विधि करते हैं ये लोग तीर्थ यात्रा जाने से पहले भक्तजन, तो वो थोड़े उम्र हो गई है उनकी, वो दिखे सपने में। तो सारे जाने वाले जो भक्तजन हैं सब उन गुरुस्वामी से आशीर्वाद लेते हैं, गुरु हैं वो। तो सब ले रहे थे, उसी में से अचानक क्या हुआ, एक जो भक्तजन था वो भक्त अपना पैर ऐसे अचानक उठाया कि वो गुरुस्वामी की दाढ़ी की इधर लग गई। अपोजिट में आमने सामने खड़े थे और पैर उठा के सीधा यहाँ पे लग गया, पता नहीं लात मारा था, लात तो नहीं मारा था लेकिन एकदम से पैर से इधर लग गया, छिल गया यहाँ पे। चोट इतनी ऐसी लगी थी कि फिर मतलब थोड़ा ब्लीडिंग जैसा हो रहा था, सब क्लिनिक या हॉस्पिटल उठा के लेके गए उनको। ये स्वप्न देख के अचानक से झट से उठ गई उसकी बहन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वप्न क्या चीज़ को रिलेट करता है, क्या दर्शा रहा है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ऐसा सपना देखना क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बहुत प्रार्थना किया, बहुत कुछ माइंड में चल रहा था, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वप्न क्या दर्शा रहा है। बहुत सोच रहे थे। फिर शाम को जो पूजा पाठ वगैरह आरती वगैरह होती है वो सब करने के बाद एक फ़ोन कॉल आ रहा है उसी टाइम पे। वो फ़ोन कॉल किसका था? तो फ़ोन कॉल था नानी माँ का। वो जो उनकी बेटी को कॉल आया कि नानी माँ के दोनों पैरों में कुछ चोट लगी है, छिल जैसा गया है, थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लीड भी हो रहा है, वैसा ज़ख्म हुआ है। कोई नेल्स काटने गया था अभी पता चला, तो पूरा ज़ख्म जैसा हो गया है, खरोच खरोच के, उस तरह से जिस तरह से ज़ख्म देखा था सुबह स्वप्न में। तो इस वजह से नानी माँ को हॉस्पिटल ले जाना है करके कॉल में ऐसा बोल रहे थे। और नेल्स किसने काटा? उन्हीं का एक और बेटा है, दूसरा बेटा, उसकी बेटी गई थी नेल्स काटने के लिए, तभी ये सब देखा। तो उसी हिसाब से अगले दिन हॉस्पिटल लेके गए इनकी बेटी भी और उनके दूसरे बेटे की वाइफ जिसने नेल्स काटा, उनकी माँ मतलब बहू, उनकी बहू और बेटी दोनों गए थे नानी माँ को लेके हॉस्पिटल। दवाई ववाई सब कराया, फिर वापस घर लेके आए, ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, दवाई वगैरह दी, लेकिन फिर भी ये जो ज़ख्म देख के मतलब कुछ अजीब ही लग रहा था उनको भी। तो ये सब देख के वापस जब आके उस बेटी ने अपनी बेटी को जब भी बात बताई, जिस बेटी ने देखा था वगैरह स्वप्न में, तो बहुत कुछ अभी क्लियर हो रहा था उस स्वप्न का क्या मतलब था। सेम एग्जैक्टली जो सुबह स्वप्न में देखा था वही शाम को मतलब कॉल आना और अगले दिन नानी के पैर में वही ज़ख्म, सेम सब कुछ। यानी कि वो जो गुरुस्वामी स्वप्न में दिखाई दे रहे थे वो और कोई नहीं, नानी थी। क्योंकि बहुत साल पहले नानी माँ जाती थी अयप्पा स्वामी के दर्शन के लिए, तो बहुत सालों से वो जाती आ रही थी, तो इस तरह से वो बहुत सीनियर हुई, गुरु का स्थान है अभी उनको। उस स्वप्न में गुरुस्वामी के बदले नानी माँ को दिखाया गया है। तो बहुत साल पहले ये जो इनका पौत्र था, मतलब ये जो अभी जाके आया, वो बेटा और नानी माँ सब साथ में भी अयप्पा भगवान के दर्शन के लिए अक्सर जाया करते थे। अभी काफ़ी उम्र हो गई है तो अभी नहीं जाती वो। तो उस स्वप्न में गुरुस्वामी में जो दिखा रहे थे वो नानी माँ, और वो जो भक्त था जिसके पैर लग के उस गुरुस्वामी का यहाँ छिल गया था, वो भक्त इनका पौत्र जो इस बार गया था तीर्थ यात्रा के लिए।
क्योंकि रियलिटी में भी नानी माँ ने कितने बार सामने से, क्योंकि एक बार माला धारण कर लेते हैं तो स्वयं अयप्पा स्वामी को दर्शाते हैं, तो कितने बार मतलब घर पे खुद ही बुलाया, दक्षिणा देंगी कही, क्योंकि खुद सामने से नहीं बोला था, उन्होंने खुद ही बुलाया था और दक्षिणा देंगी कहाँ। चलो ये दक्षिणा बोलेंगे तो हम बहुत बड़ी रकम नहीं बोले, 1 रुपया भी अगर दक्षिणा में देती और आशीर्वाद देती वही काफ़ी था, क्योंकि ऑलरेडी वो वाक निकल गया ना, मुंह से वो शब्द निकल चुका है। जिस दिन बुलाया उस दिन भी दिया नहीं, 3 दिन बाद मंदिर में आएगी बोली तब भी नहीं दिया, क्योंकि नानी माँ ने जो बोला था वो बाकी सब भूल गए। उन सबको मतलब उससे कोई लेना देना ही नहीं है, छोटी सी बात कौन याद रखता है। मनुष्य भले भूल जाए लेकिन भगवान अयप्पा स्वामी नहीं भूले। देखो तभी तो मकर संक्रांति के 1 दिन पहले ऐसा स्वप्न आना और शाम को वही कॉल आना, अगले दिन वही सब कुछ रियलिटी हुआ जो स्वप्न में दिखा था। अचानक उस उनकी जो बहू मतलब उनकी जो बेटी है, बेटे की बेटी है, उनको अचानक वो ख्याल आया जाके नेल्स काटो, तभी तो पैर में वो जख्म वगैरह दिखे। सब कुछ भगवान ही कराता है। तो सोचिए वो जो भक्त जो गया तीर्थ यात्रा के, उसी की दीदी को ऐसा स्वप्न आया अपने में, जैसे कि दक्षिणा लेने के टाइम, जब आशीर्वाद लेने के टाइम अचानक आशीर्वाद लेने से पहले ही पैर उस गुरुस्वामी के यहाँ पे गाड़ी में लग जाती है और छिल जाता है, गिर जाती है। तो वही गुरुस्वामी के स्थान पे नानी और वो भक्त जो है वो इनका जो बेटी का बेटा जो गया, तो ये सब उनकी बहन को स्वप्न में आया। मतलब भगवान कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ याद दिलाना चाहते थे। भगवान ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अपने वादे से मुकर गए, तुमने वादा नहीं निभाया। तो उसकी बहन ने जो सपने के बारे में वैसे ही उनकी माँ को बोला और माँ ने जाके अपनी माँ को बोल दिया कि जो हुआ है ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। ये सुन के नानी माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने बोला अरे ये कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, ऐसी गलती मुझसे होनी नहीं चाहिए थी, मैं कैसे भी करके वो दक्षिणा दूंगी, दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, कैसे भी वो दूंगी तभी इस पश्चाताप से मतलब भरपूरी हो पाएगी। तो एटलीस्ट नानी ने एक्सेप्ट किया और माफ़ी भी मांगी अयप्पा स्वामी से। तो ये जो पश्चाताप है यही तो अयप्पा स्वामी चाहते थे, प्रायश्चित करना चाहिए। गलतियाँ इंसान से ही होती है, इसलिए इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए और प्रायश्चित करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने जो बोला वो उन्होंने किया। उन्होंने शायद वो दक्षिणा वापस उनके बेटी के बेटे को बुला के दिया। तो इस तरह से मतलब ये जो मामला है, किस तरह से भगवान ने एक स्वप्न और उसको कन्वर्ट किया रियलिटी में। तो ये सब जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ एक्चुअली ये रियल स्टोरी है। तो मैंने आप सबको बस ये एक स्टोरी की तरह बताया कि देखिए अयप्पा स्वामी की कृपा देखिए ज़रा। ये एक रियल स्टोरी है जो हमारे ही कुटुंब में हुआ है। तो देखिए भगवान, हाँ, चाहे वो अयप्पा स्वामी हो या कोई भी देवी देवता हो, तो आप अगर कुछ बोलते हो तो वो पत्थर की लकीर जैसे होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। चाहे वो बूढ़ा मतलब वृद्धावस्था में किसी वृद्ध ने कहा हो या हमारा जैसे मिडिल एज या कोई भी इंसान हो, एक बार अगर आप भगवान के सामने कुछ बोल देते हैं ना, पत्थर की लकीर, उनके लिए वो बहुत मायने रखता है। मनुष्य को चाहिए कि आपने जो बोला है उसका पालन कीजिए, याद कीजिए। नहीं याद है तो भगवान आपको बार बार याद दिलाएंगे। हर किसी ने ये चीज़ छोड़ दी थी नॉर्मल समझ के, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़े, वो बार बार याद दिलाते रहे। अभी ऑलमोस्ट ये सॉल्व हो चुका है। इसीलिए भक्तजनों, कोई भी चीज़ आप भगवान के सामने बोलते हो तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा। हम भले ही वो भूल जाए, नॉर्मली ले ले, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते, इसलिए भगवान आपको बार बार याद दिलाते हैं। इसी दौरान छोटे छोटे पनिशमेंट्स भी आपको मिलते रहेंगे। इससे पहले कि देर हो जाए आप जल्दी से माफ़ी मांगिए, पश्चाताप कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। तो ये एक रियल स्टोरी है। तो मैं सोच रही अब ये वीडियो इधर ही मैं फिनिश कर दूँ, जो हमारे साथ घट चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप सब के ऊपर अयप्पा स्वामी की कृपा बनी रहे। बस यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। नमस्कार। यहाँ पे जो मैंने गुरु दक्षिणा की बात की, गुरु मतलब नानी की बात कर रही हूँ। वो अपने ही पौत्र को एक दक्षिणा देना। मैंने पूरे वीडियो में गुरु दक्षिणा बोला है। नॉर्मली क्या होता है कि गुरु दक्षिणा शिष्य गुरु को देते हैं। यहाँ पे नानी माँ मतलब अपने ही पौत्र को एक आशीर्वाद के रूप में दक्षिणा देना चाहती थी, वही बात कही है। जो आशीर्वाद है वही मैं यहाँ पे बोलना चाहती थी। तात्पर्य तो आप सब समझ ही गए होंगे। अगर आप मतलब कुछ गलती हुई है मुझसे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो नानी माँ अपने ही पौत्र को एक दक्षिणा देना चाहती थी ब्लेसिंग के तौर पे, वही मैं इस वीडियो में बताना चाहती थी, आप सब तक ये बात पहुँचाना चाहती थी।